देश, गांव, ग्रामीण और उसके जुड़े अर्थव्यवस्था और उसके विकास को लेकर विशेष ध्यान रखता है। देश की सरकार भी इसको लेकर विशेष तौर पर सजग होती है। झारखंड सरकार भी इससे अलग नहीं है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर संकल्पित नजर आती है। ग्रामीण इलाके में बेहतर विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा हो, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सरकार गांव तक पहुंच रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हेमंत सरकार ने यह प्रयास किया था कि सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के प्रयासों को गति दी जाए और वो चरणवार सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इस बीच दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर काम के लिए मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और उनके लिए विशेष तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि वही सरकार के आंख, नाक और कान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या और सरकार के पास मौजूद उसके समाधानों के बीच की कड़ी के तौर पर काम कर सकते हैं। काफी कुछ किया गया है, काफी कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान तो दिया, लेकिन धरातल पर काम कितना हुआ और इसका किस तरह से आकलन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वीणा देवी जी जुड़ी हुई हैं, आजसू की ओर से पक्ष रखने के लिए, बीजेपी की ओर से विश्वजीत सिंह जी पक्ष रखेंगे, तो रंजन यादव आरजेडी की ओर से पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रंजन जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। सरकार लगातार प्रयासरत है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत संरचनाएं हो, मूलभूत सुविधाएं हो और उपलब्ध सरकारी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए सरकारी योजनाओं का सही लोगों तक लाभ पहुंचे। उसको लिए पंचायत प्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है, इसको लेकर सरकार स्पष्ट तौर पर अपना पक्ष रख सकती है? देखिए दीपक जी कि जिस तरह से पंचायती राज का आज हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से सम्मानित किया है और उनके प्रतिनिधि को पंचायत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उससे मानना है कि नहीं हमारा कहीं न कहीं झारखंड में विकास हो रहा है। अगर पंचायत प्रतिनिधि को सम्मानित नहीं करेंगे, उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो विकास, चूंकि हमारा विकास का शुरुआत गांव से ही होता है। गांव में है, गांव में अगर कृषि है, पंचायत के माध्यम से ही हम लोग उसमें जाते हैं और कृषि में क्या क्या होता है, लोगों को क्या समस्याएं होती है, वो सारे कुछ उससे जुड़ा होता है और वहीं से शुरुआत होती है कि हमारा विकास होगा, गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा, तभी वही हमारा प्रखंड से लेकर जिला, जिला से लेकर राज्य, राज्य से लेकर फिर देश तक जाता है। तो इसलिए गांव पंचायती राज को बढ़ावा देना हमारे सरकार के मुख्य जो एजेंडा है, इसलिए एजेंडा के तहत हमारी सरकार काम कर रही है और हमारा जो झारखंड में मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है बहुत ही सराहनीय है पंचायती राज्य में। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, किया जाना है ये तो हम समझ सक रहे हैं और उस पर सबकी बात होती है। विश्वजीत जी, जो अब तक किया गया है, क्या उसे हेमंत सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना सकती है? दीपक जी, बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि पंचायत प्रतिनिधि अगर अच्छा काम कर रहा है तो उनको सम्मानित करना बहुत अच्छी बात है, किसी भी सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए जी। उसी तरह सरकार को भी पंचायती राज में हमेशा अच्छा काम, जो योजनाएं लेके आए वो धरातल पे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ी समस्या क्या है दीपक जी, कि यहां योजनाएं तो बन रही हैं और योजनाएं बनने के बाद खूब अच्छी अच्छी लुक्रेटिव योजनाएं बनती हैं, लेकिन धरातल पे वो कितना पहुंच रही हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, रियलिटी चेक्स हैं, मैं आपको बताता हूं।
देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि पंचायती राज को आप अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं, कितना पैसा एलोकेट कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। तीन मुख्य बातें हैं। 1,58,000 करोड़ का झारखंड का बजट, आपको याद होगा, 1,58,000 करोड़ के बजट में दूसरे जो विभाग हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पे 22,000 23,000 करोड़ मिले हैं, जो कि कमा के देते हैं। और पंचायती राज जो विभाग है उसको आपको पता है दीपक जी, 2283 करोड़ रुपया मिले हैं मात्र, जो कि पूरी बजट का मात्र 1.45 होता है। तो ये सरकार पंचायती राज के विकास के लिए कितना ये उद्देशित है, कितना इनमें विकास करने की लालसा है, ये दिख रहा है कि आपने पूरे बजट का 1.4% एलोकेट कर दिए। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये 1.4% भी जो है वो पूर्णतः खर्च नहीं हो पाते हैं। लास्ट जो पंचायती राज पे खर्च हुआ था वो 59% पैसा खर्च हुआ था, बाकी हर बार वापस आया। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो सप्लीमेंट्री बजट पिछली बार आया, सप्लीमेंट्री बजट में भी पंचायती राज को 620 करोड़ रुपए दिए गए। आंकड़े समझिएगा, 620 करोड़ दिए गए, मात्र 29% काम हो पाया दीपक जी, और बाकी पैसा वापस। तो ऐसी योजनाएं, जो पैसे वापस होने का क्या मतलब है? पैसे वापस होने का सीधा साधा यह मतलब होता है कि जमीन धरातल पे उन जिन पैसों को एलोकेट किया गया था खर्च होने के लिए, उसका पूरा प्लान, पूरी ब्यौरा आपके पास थी, वो आप खर्च नहीं कर पाए, यानी धरातल पे काम नहीं हुआ। अब जब पैसे वापस आते हैं तो यह सबसे बड़ा प्रमाण होता है। दूसरा, अगर हम पंचायती राज के विकास की बात अगर करें तो यह मुख्यतः पंचायती राज का पूरा परिकल्पना ही 3 आधार पर किया गया है दीपक जी। पहला ये कि गांव का विकास हो, उसके अंतर्गत जो योजनाएं लेके आई जाती है उसमें देखा जाता है जीपीडीपी योजना है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, सड़क, उसके अंतर्गत सड़क, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी, इनकी व्यवस्था होती है। दूसरा देखा जाता है कि ग्राम पंचायत मजबूत हो रहा है तो रोजगार के आधार पे क्या काम दिया जा सकता है, वहां रोजगार कितने दिन तक का पुख्ता किया जा सकता है। और तीसरा, जो वहां के लोग, जो लोग अक्षम रह गए हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं काम कर पाने के लिए, तो उनको योजना दिया जाता है, जैसे आवास हो गया, पेंशन हो गया, महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है। अगर मैं एक भी पैरामीटर पे बात करूं, एक भी पैरामीटर पे, आप आवास ही पे आ जाइए। अबुआ सरकार बनी थी, अबुआ आवास योजना ये लेके आए थे। अबुआ आवास योजना में इनका 3 साल का टारगेट 8 लाख था, और 8 लाख में आज वास्तविक इनके कागज पे जो काम हुआ है वो 1,88,000 आवास, जिसमें कि अभी कुछ छूटे छटके भी, यानी अधूरे आवास भी करीब बचे हुए हैं 62,000 के आसपास। यानी टोटल 29% ये अबुआ आवास वितरित कर पाए, जबकि ये ढोल पीटते हैं अबुआ सरकार, अबुआ आवास योजना, अबुआ सरकार। अब मजे की बात देखिए, एक योजना को ये मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, और उसको किसी भी तरह सरवाइव करने के लिए पेंशन जितना भी तरह का दिया जाता था, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, या सारे पेंशन जो हैं, माफ कीजिएगा, सारे पेंशन जो है इन्होंने गायब कर दिए हैं, कहीं से कोई पेंशन आ नहीं रहा है। और महिला सुरक्षा की तो झारखंड में बात ही करना बेमानी तरह महसूस होता है। आज 6 साल हो गए, 7वां साल लगभग इनका चल रहा है, आज तक महिला आयोग का ये गठन नहीं कर पाए, और लगातार इन मुद्दों पर जो स्थिति महिलाओं पे दुष्कर्म की, उन पे अत्याचार की, आदिवासियों की बढ़ी, वो देखने लायक है। तो आप ये सारे कैलकुलेशन, ये डाटा मैंने इसलिए दिए कि आप सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे भी कार्यक्रम, योजनाएं लागू होनी चाहिए और सफलतापूर्वक लागू होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, तमाम बातें आंकड़ों के साथ विभाग को कितना तरजीह दे रही है सरकार, ये उसके बजट से भी समझा जा सकता है, और उस बात का भी विश्वजीत जी आपने उल्लेख किया है। हम जरा वीणा देवी जी के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि किस तरह से सरकार ग्रामीण इलाकों पर फोकस करने का दावा कर रही है और धरातल पर उन दावों को कितना
हकीकत में उतार पा रही है? किस तरह से वीणा जी देख पा रही हैं? वीणा जी। मैं तो सबसे पहले विश्वजीत की जो बातें थी मैं उनका सुन नहीं पाई, क्या उन्होंने बोला, पर झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग जो है वो अभी झारखंड, हम जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी ने झारखंड राज्य को अलग किया और अलग करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब वो सरकार पर आए, जब वो पंचायती राज मंत्री बने, तो उन्होंने पूरे झारखंड में पंचायत राज का चुनाव कराने का प्रयास किया। और आजसू पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय कुमार महतो के नेतृत्व में जब पंचायत चुनाव हुआ तो उन्होंने अधिकतम पोस्ट पंचायत को सृजन किया, जैसे कि हमारा उप प्रमुख का पद हो गया, जिला परिषद उप चेयरमैन का पद हो गया, उप मुखिया का पद हो गया। इन्होंने एक पद को सृजित करने का कार्य किया ताकि अधिक से अधिक लोग पंचायतों को प्रतिनिधित्व दे सके। और इस प्रतिनिधित्व का मतलब ये था कि झारखंड सरकार जब किसी भी देश का जो लीड होता है वो राज्य का जो गांव होता है, गांव का जो वार्ड होते हैं वो होता है, क्योंकि हमें जो वार्ड से मिलती है योजनाएं या फिर वार्ड की जो आवश्यकता होती है वही देश की आवश्यकता होती है। और इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पंचायत अपने आप में एक सरकार है और इस सरकार की मान्यता भी उसे प्राप्त है। लेकिन क्या सचमुच में पंचायती राज का चुनाव के बाद हम सबको उतना अधिकार अभी मिल पाया है? जैसे मान लीजिए कि हमारा स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य और शिक्षा अभी तक पूर्णतः रूप से झारखंड पंचायत राज में पंचायतों को नहीं सुपुर्द किया गया है। हम शिक्षा को मॉनिटर नहीं कर सकते, हम नाम मात्र का एक पुतला बना के बैठे हुए हैं कि हाँ भाई हम पंचायत में मुखिया है, हम सरपंच है, लेकिन हमको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पे देखने के लिए हमको कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त। उसके बाद अगर आप देखें तो पंचायतों को कार्य करने के लिए सबसे पहले संसाधनों की आवश्यकता होती है और उन संसाधनों का कमी सबसे ज्यादा पंचायत में है। हम पूर्ण रूप से झारखंड सरकार पर निर्भर करते हैं। हमें अपना जो ये है फंड है उसको सृजित करने का अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो हम पूर्ण रूप से झारखंड सरकार पर निर्भर करते हैं कि भाई सरकार हमको देगी तो हम योजनाओं पे काम करेंगे, अदरवाइज हम बैठे रहेंगे। जैसे अभी हुआ कि हम लोग 1-2 साल से कोई भी योजना नहीं कर पाएंगे। अभी रिसेंटली हमारी योजनाएं शुरू हो रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा अधिकार जो है हमारे पंचायत में पंचायत समिति का एक पद होता है जिसको चुनकर प्रमुख और उप प्रमुख बनाए जाते हैं। कहने को तो प्रमुख पंचायत में ब्लॉक में प्रथम व्यक्ति होती हैं जो अध्यक्ष होती है प्रखंड में और उसके नीचे सचिव होते हैं बीडीओ साहब। लेकिन प्रमुख को सिर्फ प्रमुख का चेयर मिल गया है, बाकी कोई अधिकार नहीं है। हम ना ही एब्सेंटीज देख सकते हैं, न ही किसी कार्य योजना की समीक्षा में हमारी कोई सिग्नेचर अथॉरिटी की आवश्यकता है। तो इस वजह से पंचायत ब्लॉक में भी सिर्फ हम लोगों को एक प्रमुख का जनप्रतिनिधि जीते हुए, जबकि वो बहुत बड़ा पद है, पूरे ब्लॉक पर आने वाले पदाधिकारी हैं, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप रिटायर करेंगे तो कुछ धन को आपको पेंशन मिलेगा। हमारे पंचायत में जो भी लोग रिटायर होंगे उनको क्या मिलेगा? हम लोगों को कितनी वेतन मिलती है? हम लोग अगर रिटायर हो जाएंगे तो जो मुखिया आज पेंशन के लिए किसी को अध्यक्ष कर रहे हैं वही मुखिया कल के डेट में जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो अपनी पेंशन को लेकर जाएंगे। तो ये सम्मान कहाँ से मिला और किस हिसाब का सम्मान आज आप बांट रहे हैं? तो दिखाने के लिए सम्मान ना बांटे, जो एक्चुअल सम्मान को पंचायत को वापस करना चाहिए और पंचायत को मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे झारखंड प्रदेश अभी तक अधिकारियों का हस्तक्षेप, आप पंचायत में मुखिया के ऊपर पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव सर्वे सर्पंच है, ब्लॉक में बीडीओ सर्वे सर्पंच है, जिला में क्या है डीएसपी साहब नहीं डीडीसी साहब है, सब कुछ और चेयरमैन साहिब जो होती है, जो हमारी जिला परिषद की चेयरमैन होती है, उनका कोई भी अधिकार वैसा नहीं दिखाया जाता है। तो जब हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक विधायक के नीचे सब कोई काम करता है, तो हमारे नीचे हमारे पदाधिकारी क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? हमें वो सम्मान मिल रहा है, इससे झारखंड सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? इनका जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम था, ये आजसू की सोच थी कि पंचायत गाँव की सरकार आजसू की सोच थी कि गाँव में जाकर पदाधिकारी चयन करें कि किसको हमको प्रधानमंत्री आवास योजना देना है। योजनाओं का चयन मतलब प्रखंड के पदाधिकारी आकर करें, न कि सिर्फ नाम के लिए एक दिन का कार्यक्रम हुआ, पिकनिक हुआ और कार्यक्रम खत्म हो गया। ये गलत है और इस चीज को पूर्ण रूप से धरातल पर जब आप उतारना चाहेंगे तभी झारखंड का जो पंचायत है वो सुखी हो पाएगा। अभी पेंशन की ही बात करें, पेंशन को स्वीकृति करने का अधिकार मुखिया को, लेकिन आने वाले समय में जब मुखिया नहीं रहेंगे, वो 5 साल के बाद हो सकता है वो मुखिया नहीं रहे, तो उनका जो
पेंशन होगा उसकी स्वीकृति के लिए वो पेपर लेकर अब अगले मुखिया के पास खड़े रहेंगे, तो क्या ये हमको वीणा जी, सम्मान एक चीज है, देखिए आपने भी पेंशन का उल्लेख किया है, विश्वजीत जी ने भी पेंशन का उल्लेख किया है, लेकिन सरकार का दावा है कि वो ओल्ड स्कीम पेंशन का लाभ लोगों को दे रही है, तो फिर ये पेंशन को लेकर के क्यों समस्या हो रही है? नहीं, मैं पेंशन की बात अन्य लोगों की वो वाले का एक बहुत बड़ी समस्या अपने आप। मैं बात कर रही हूँ कि पंचायत में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया जी हैं, ठीक है, हाँ वो स्पष्ट है। चलिए अब बात आ गई, ठीक है। हाँ। हम अब रंजन जी से समझ लेते हैं। रंजन जी, विश्वजीत जी के भी आरोपों को आपने सुना, वीणा जी के भी आरोपों को आपने सुना। सबसे पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार अगर ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर वाकई में गंभीर रहती तो पंचायती राज विभाग को इतना कम बजटीय आवंटन नहीं होता, उसमें ही सरकार के इरादों की एक झलक मिल जाती। इसके बाद जो तमाम योजनाएं हैं जिनके आवेदन ले लिए जाते हैं लेकिन उन आवेदनों पर कोई आगे अग्रतर कार्रवाई नहीं होती है, यह भी शिकायत है। इन दोनों का जवाब दीजिए इन्हें। नहीं, देखिए दीपक जी, क्या है कि जो बजट क्या अगर लीजिएगा तो बजट से ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे पंचायती राज में विकास नहीं है। बजट समय समय पे होते रहता है। जब बजट हमारा खर्च हो जाएगा उतना, उसके बाद फिर हम आगे का बजट अनुपूरक बजट करेंगे, फिर करेंगे। उसमें तो कोई रोक नहीं है कि नहीं, हम एक बार जो बजट कर दिए, इतना बजट फिक्स हो गया हमारा, इसके आगे कोई इस साल बजट नहीं करेंगे। बजट होता है, बजट एक अनुमानित बजट होता है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं, या अगर इससे ज्यादा होगा तो हम उसको आगे अनुपूरक बजट में बढ़ाएंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विश्वजीत जी हैं बोल रहे हैं या वीणा जी बोल रही हैं कि बजट खर्च नहीं होता है, तो ये अपने कार्यकाल को देखें कि इनके कार्यकाल में कितनी बजट खर्च होती थी। अपने कार्यकाल को देखें कि क्या इनका बजट खर्च होता था। वो हमने भी इनके कार्यकाल को भी देखा है कि इनका बजट किस विभाग में कितने खर्च होते थे, और बजट होते थे कि नहीं होते थे, अनुपूरक बजट करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था। और उसके दूसरी चीज, जब ये बात बोल रहे थे कि महिला सुरक्षा के, तो महिला सुरक्षा आप झारखंड के अलावे जहां भारतीय जनता पार्टी का जो शासित राज्य है वहां पे आप देख लीजिए, बगल में बिहार का स्थिति देख लीजिए कि कितने रेप हो रहे हैं और कितने मर्डर हो रहे हैं। अब झारखंड में तो उसके अनुपात में एकदम ना के बराबर है। आप अगर और दूसरे राज्य में चल जाइए, हमारे बगल में यूपी में चल जाइए, जो योगी जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ये बुलडोजर बाबा, तो उनका स्थिति देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें ये बोलने की है कि बजट क्या है। बजट हमारा है, बजट खर्च होगा, फिर आगे बजट होगा, फिर अनुपूरक बजट में जाएंगे हम, अनुपूरक में फिर बजट मिलेगा, फिर खर्च होगा। और बाकी जब काम कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि जो काम कर रहा है, तभी उनको सम्मान किया जा रहा है। बजट की बात ये हो गई। विश्वजीत जी ने एक और बात कहा कि आप दिखावे के लिए घर घर तक सरकारी टीम अधिकारियों की पहुंचा दे रहे हैं, गांव में कैंप लगा दे रहे हैं, रात भर उन्हें रुकवा दे रहे हैं, लेकिन वो जितने आवेदन ले रहे हैं उन आवेदनों के निस्तारण को लेकर कोई विशेष रणनीति ठोस नहीं नजर आती है। उन आवेदनों पर कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। देखिए, जितना आवेदन लिया जा रहा है, अगर घर में जाके जो कैंप लगा के जो आवेदन लिया जा रहा है, उस आवेदन पे तो निपटारा हो ही रहा है। अगर विश्वजीत जी कहते हैं कि नहीं हो रहा, तो उसका कोई प्रमाण दे हमको। अगर इनके पास कोई प्रमाण है कि किस क्या कहाँ कोई नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ होगा तो उसमें जरूर उसके मतलब जो पेपर लिए जाते हैं उसमें कोई त्रुटि होगी और त्रुटि में सुधार के लिए फिर उनको रोका जाता होगा। इसके लिए रुक जाता है एप्लीकेशन। तो इनका कहना है कि ये लोग कहना है कि नहीं, हम बजट में मतलब नहीं लिया जा रहा है, उसमें एप्लीकेशन पे कोई विचार नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन लिया जाता है, जो सही है उसको उस पर कार्रवाई होती है, जो सही नहीं है उसके लिए सुधार के लिए रोका जाता है। जी, विश्वजीत जी क्या कह रहे थे? देखिए, सीधी सी बात है कि प्रॉब्लम ये है ना कि जब अपने सरकार की बात आती है, अपने राज्य की बात आती है, तो जो सरकार के जितने भी प्रतिनिधि मेरे साथ अभी तक बैठ रहे हैं इस हेमंत सरकार 2.0 में, वो लगातार विदेश चले जाते हैं। और वो झारखंड के प्रवक्ता नहीं, वो कहीं और के प्रवक्ता हो जाते हैं। अगर एनआईसी की ही रिपोर्ट ली जाए तो हमारे शासन काल में 78% मिनिमम जो बजट होता था वो खर्च होता था। और ये कह रहे हैं अनुपूरक बजट लेके आ गए। अरे
आप अगर पहले ही बजट को 1.4% करेंगे और उसके बाद जो अनुपूरक बजट लेके आएंगे उसमें 29% खर्चा करेंगे तो विकास की संभावना क्या रहेगी। दूसरी बात, मैं अब जब यहां के मुखिया ही विदेश भ्रमण, वो दूसरे केजरीवाल हो गए हैं, अब उनको जो एप्लीकेशंस आएंगे वो इस सरकार को बिल्कुल नहीं दिखेगी। कैसे दिखेगी? जो एप्लीकेशंस आएंगे उन पे काम हो नहीं रहा है, इसके लिए तो वो यहां मौजूद होने चाहिए ना। तो वो कभी स्वीडन रहेंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया रहेंगे और कभी कभी दूसरे राज्यों का चिंता उनको रहेगा, तो यहां का तो बिल्कुल चिंता नहीं होगा। दूसरे केजरीवाल हैं वो, उनको चाहिए 100 करोड़ का शीश महल, तो उनको अबुआ आवास योजना कहां मिलेगा? उनका 100 करोड़ का बनेगा। उनको चाहिए 50 करोड़ की कार, फिर 50, एक टर्म में दो 50 करोड़ की कार। तो उनको ग्रामीणों का दुख, ग्रामीणों का एप्लीकेशन और ग्रामीणों के एप्लीकेशन पे कितना काम हो रहा है ये कहां दिखेगा? वो तो अपने में मगन है, वो लग्जरी लाइफ अवेल कर रहे हैं, वो बहुत है। नहीं तो झारखंड में अगर इनको सबूत चाहिए तो ग्रामीण विकास से अभी आपको हाल फिलहाल में भी रोज हर गांव से खटिया पे आदमी मरीज जो है वो अस्पताल पहुंचने की कोशिश करता है, कभी रिक्शे में, ई रिक्शा में पहुंचने की कोशिश करता है, कभी बच्चा जो है, बाप जो है अपने 13 साल 14 साल के बच्चे की लाश लेके पैदल घर जाता है, कभी झोला में घर जाता है। इनको और कितने प्रमाण की आवश्यकता है और किस तरह का प्रमाण इनको चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ये बजट कम है, सुन लेते हैं रंजन जी क्या कहना है आपको, इतने प्रमाण इनके पास है, इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है और किस तरह का प्रमाण आपको चाहिए? देखिए दीपक जी, इनको दिख रहा है कि मुख्यमंत्री का 100 करोड़ का आवास दिख रहा है, बाकी इनको दिख रहा है कि मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, उसके साथ और भी काफी कुछ दिख रहा है उन्हें, आप वो देखना नहीं चाह रहे हैं। ये तो अपना जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, इनका और कहना है कि नहीं, तब मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री, जब पूरे देश के प्रधानमंत्री है और पूरे एक एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री है, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, जो एक एक दिन उनका, हमको लगता है 30 दिन में 20 दिन उनका चुनावी भ्रमण होता है और हर स्टेट में होता है चुनावी भ्रमण, और अपने पार्टी के चुनाव में लगे रहते हैं। कम से कम इनके जाल में ना उलझिए, वो चीज नहीं देख रहे हैं। रंजन जी, आप इनके जाल में मत उलझिए। ये तो गिना रहे हैं कि आज भी स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चे। खटिया एम्बुलेंस दिख रहा है कि नहीं? सीधी सी बात, खटिया एम्बुलेंस दिख रहा है कि नहीं? मैं तो बच्चों की बॉडी, मैं वही बोल रहा हूँ, सरकार ने वैसे दिखा कि नहीं, उचित नहीं दिख रहा है। सुदूर ग्रामीण इलाके हैं जहां 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते, वहां के लिए सरकार ने प्रयास किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री ने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की बात कही थी, लेकिन वो भी कहीं पता नहीं पंचर हो गई, क्या हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो गांव में कैसे सुविधाएं पहुंचे, हम कैसे यकीन करें, ये बताइए ना। नहीं, इसके लिए सरकार लगातार अपने प्रयासरत है और काम कर रही है कि अपने तरफ से कहीं कोई त्रुटि नहीं हो जाए, और जहां त्रुटि होती है सरकार उसमें पहल करती है और काम कर रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। होता है कि जहां त्रुटि दिख जाता है वह त्रुटि को, जो गलती होती है उसको सुधार करती है सरकार। वही तो वो कह रहे हैं, ठीक होता कुछ दिख ही नहीं रहा उन्हें। 1 मिनट लूंगा, 2 आंकड़े देता हूं जी विश्वजीत जी। अरे इनको नहीं दिखेगा ना, 2 आंकड़े इनको नहीं दिखेगा जी। एक बीमारी थी टीबी, जो ग्रामीण इलाकों में चलती थी, कुपोषण से होता था। एक बीमारी थी टीबी जो पूरे देश में लगभग मर चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में झारखंड जो है वो टीबी हब हो गया, हब। ये बीमारी झारखंड में जीवित हो गई फिर से। दूसरा, ग्रामीण इलाकों का, ग्रामीण इलाकों में किसान मजदूर होते हैं, उनका सबसे बड़ा पहाड़ी एरिया है, यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर्पदंश। बहुत छोटा सा चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन सर्पदंश की जो घटनाएं हैं यहां लगातार बढ़ रही हैं। और विडंबना देखिए ये है कि जो हम लोग को एंटीडोट चाहिए होता है गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में, ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों में, और कई बार तो जिला लेवल पे कई बार अवेलेबल नहीं होता है, जिससे सर्पदंश की घटनाएं तो बढ़ी ही बढ़ी हैं, सर्पदंश से होने वाले मृत्यु की घटनाएं बढ़ी हैं। ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटे आंकड़े में बता रहा हूं, छोटी चीज है, लेकिन जिस परिवार को अपना कोई सदस्य इन छोटी छोटी घटनाओं के कारण खोना पड़ता है, वो पूरा परिवार बिखर जाता है। एक यूनिट के तौर पर अगर हम देखें तो उसके लिए ये बड़ा नुकसान है। अगर पूरे राज्य के तौर पर देखें तो वो कहीं दिखे या ना दिखे, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता यही है कि इन
छोटी छोटी घटनाओं को भी देखे, उन समस्याओं को समझे और उसके समाधान के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास करे। वीणा जी क्या कहेंगे आप? प्रयास होता दिख रहा है, रंजन जी कह रहे हैं कि हर तरह से प्रयास हो रहा है, हर सुधार की गुंजाइश है सरकार के पास, लेकिन क्या आपको भी ऐसा विश्वास है? पंचायत में जरूर सुधार हो रहा होगा, इसीलिए हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं। मैं तो नामकुम की प्रमुख हूँ और मेरा गांव पंचायत ब्लॉक जो है वो ये शहरीकरण की ओर अग्रसर है, मतलब सेमी अर्बन क्षेत्र में आता है। लेकिन मुझे यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो सुदूरवर्ती पंचायतों में क्या दिखेगा? अभी गर्मी के दिनों में पंचायत को इतना फंड नहीं है कि पंचायत चापाकलों का रिपेयरिंग करा सके। उनको बोलिए सबसे पहले तो बेसिक सुविधा जो है पानी की वो पंचायतों को पूरा कराए। नल जल योजना में कोई फंड ही नहीं है, तो नल जल योजना क्यों बना के रखे हैं नाम मात्र का? उनको बोलिए ना पहले नल जल योजना पूरा कराए पंचायतों में। अभी पंचायतों में ग्राम स्तर पे जहाँ पे पानी का स्तर बहुत नीचे नहीं होता है, बहुत ऊंचा ही ठीक ठाक होता है, वहां तो ये पानी की सुविधा पंचायत के माध्यम से फंड में उपलब्ध ही नहीं है। तो फिर कैसे हम मान ले कि सभी चीजें सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही होगी रंजन जी के पंचायत में। मैं एक महत्वपूर्ण बात छूट गई थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। पंचायती राज में जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो एकदम निम्न होते हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी ना हो, क्योंकि जिनको पब्लिक चाहती है उनको बना देती है, लेकिन उनकी प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था करते हैं? आज भी जो ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं उसमें भी ये पार्शलिटी किए हैं। इन्होंने सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों को नहीं बुलाया है, इन्होंने सिर्फ मुखिया को बुलाया है, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषदों को बुलाया है। तो मैं पूछती हूँ कि पंचायत समिति सदस्य पंचायत के हित में कार्य करें या नहीं? पंचायत प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि है या नहीं इनकी नजरों में? वार्ड मेंबर को इन्होंने कभी नहीं बुलाया। वार्ड मेंबर हमारी सबसे बड़ी रीढ़ है पंचायत की, सरकार की, देश की, क्योंकि वो हमें जो डेटा देते हैं वही देश रिप्रेजेंट करता है। तो ये बता दें, जहाँ पे इनको प्रशिक्षण देना होता है वहां भी ये भेदभाव करते हैं। फिर ये कैसे कर रहे हैं कि पंचायतों में आज भी हमारा पंचायत का जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, क्या वहाँ पे सबकी डिलीवरी सही से हो रही है? स्वास्थ्य सुविधाएं सही से है क्या? सचमुच में सब पंचायत को पूर्ण रूप से अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का? क्योंकि जो आपका CHC सेंटर होते हैं उनके प्रभारी जो होते हैं वो स्वयं को भगवान ही समझते हैं, वो जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते हैं। इनके नजर में कैसा बदलाव आया है और कहाँ बदलाव हो रहा है भाई? चलिए ठीक है, रंजन जी से इसका भी जवाब ले लेते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर, प्रशस्ति पत्र देकर और उन्हें सम्मानित करके सरकार ये भले दिखा रही है कि काफी काम हो रहा है, तेज गति से काम हो रहा है और जो काम बचा है वो आगे होगा, लेकिन ऐसा भरोसा जता पाना ये मुश्किल दिख रहा है। विपक्ष के ये तल्ख हमले और खामियों को लेकर दी जा रही ये आंकड़ों में कुछ गवाही अलग है। रंजन जी देखिए, सरकार चाहे जितना भी काम कर दे लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको चाहिए यहाँ की सत्ता। अब सत्ता आ नहीं रही है तो जो भी सरकार करेगी उसमें इनको गलती नजर आएगा। और सरकार तो अपने अपने काम कर रही है, सरकार इतना काम कर रही है कि जब से बनी है सरकार तब से ये पंचायती राज के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जाके गांव-गांव में हमारे हेमंत सोरेन जी ये पूरी पंचायत चाहते हैं कि हम पंचायती राज को सुदृढ़ करें, मजबूत करें और वहां से हम विकास की गति को बढ़ाएं। यही हमारा लक्ष्य है, वही हमारे सरकार का जो लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य क्या पूरा कर पा रही है सरकार, या पूरा कर पाने का इरादा भी दिखा रही है सरकार? विपक्षियों को तो ऐसा लगता नहीं है, कुछ तो नजर आना चाहिए। बिल्कुल इरादे से काम कर रही है। हम तो पहले भी बोले कि विपक्ष में चाहे जो भी कर लीजिए, विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको यहाँ झारखंड की सत्ता चाहिए कि हम किसी तरह सरकार की त्रुटि निकाल के लोगों तक जाए और यहाँ के हम सत्ता पे काबिज हो, और किसी भी तरह यहाँ सत्ता हमको चाहिए। सत्ता मिला नहीं है इनको, ये बौखलाए हुए हैं। सत्ता मिली नहीं तो बौखलाए हैं। विश्वजीत जी देखिए, कह रहे हैं ये सारी समस्याएं गलती मैं जोड़ देता हूं, रंजन जी की बात में मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं। ये सारी समस्या आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे थे, कुछ ऐसा उपलब्धि जरूर हासिल कर पाते। जी विश्वजीत जी। दीपक जी, हम तो चाह रहे हैं कि हम कुछ गलती
निकालें, लेकिन हम गलती निकाल ही नहीं पा रहे हैं। गलती कोई काम करेगा तब ना उसके अंदर हम गलती निकालेंगे। ये हम तो कह रहे हैं कि भाई आप काम करिए, हम उसके अंदर गलती निकालें। आप तो काम ही नहीं कर रहे, सुप्ता अवस्था में बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप काम कीजिए, आप जो योजना लेके आ रहे हैं उन योजनाओं को धरातल पे लेके आइए, आप जनता तक पहुंचाइए। इनकी योजनाएं आप जनता में चले जाइए, इनकी योजनाएं जनता तक पहुंच ही नहीं रही, तो उसमें हम गलती कहां से निकालेंगे? गलती तो हम तब निकालें जब ये काम करें। हम आपके टीवी के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि हेमंत सरकार जी आप आइए अपने राज्य में और पंचायतों का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं, जो भी निर्धारित किया, तो क्या आप भरण पोषण करने में सक्षम हैं? झारखंड की जनता चलिए, सरकार आपके आरोपों की बौछार आपके आभारी विश्वजीत जी से भी और वीणा जी से भी हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी खामियां हैं, फिर सरकार इतने तामझाम से बड़े समारोह में सम्मानित कर रही है, लेकिन क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर वो प्रयास कितना प्रतिफल दे रहा है ये भी देखना जरूरी है। काम किया जा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन काम कितना हो रहा है ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। नहीं तो फिर सिर्फ दावे और कागजों में दर्ज बातें रह जाएंगी, धरातल पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समुचित नहीं मिल पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि विपक्ष के शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिकायत का आगे कोई अवसर न मिले और समस्याओं का ग्रामीण क्षेत्र का गंभीरता से निपटारा समय रहते किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वीणा देवी जी, विश्वजीत सिंह जी और रंजन यादव जी, अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। अगली बार एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।